नमस्कार। आप सबके लिए आज से एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें रेलवे ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप हमारे साथ प्रत्येक रोज़ मैथमेटिक्स का वीडियो देख सकते हैं और इसे रिवीजन करके आप कमेंट कर सकते हैं। प्रत्येक रोज़ आपके लिए लेकर आएंगे मैथमेटिक्स का हम ऐसे प्रश्नों का संग्रह जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, एक सीरियल से हम स्टार्ट करेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, आपकी चैप्टर की शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, पूरा कवर करेंगे। एग्ज़ाम के स्टार्ट होने से पहले तक आपका टोटल सिलेबस हम कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी ले लेंगे या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का। दोस्तों, आज सिंप्लीफिकेशन का आपका प्रथम दिन है और आज के प्रथम दिन में हम टाइप 1 से प्रश्न करेंगे जिसमें टोटल 7 टाइप है। आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ बन जाएं। लाइव जीके जीएस का भी क्लास आता है इस चैनल पे। इसके अलावा रीजनिंग का भी, मैथमेटिक्स का भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह हम लेकर आ रहे हैं। तो टाइप 1 में बातें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे हम दिए हैं। 1/2 है, 1/6 है, 1/12 है, 1/20, 1/42 और 1/56। इसको आप तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे, तो नीचे वाला जो पार्ट है इसको तोड़ेंगे 1 × 2, फिर ये 2 जाएगा इसके पास, ये 2 × 3 आप देखिएगा यहाँ पे, और ये 3 आएगा 3 × 4। इसी तरह यहाँ पे चलेंगे 4 × 5, 5 × 6, यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 × 8, 7/8 56, 7/8 56। इस प्रकार से हम सभी को तोड़ दिए। फर्स्ट और लास्ट से हमको मतलब है, इस सभी टर्म से हमको मतलब नहीं है। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, तो 1/2 और लास्ट टर्म क्या है 7/8। इन सभी पदों में हम देखेंगे अंतर कितना का है, तो 1 का, यहाँ भी देखिए 1 और 2 के बीच अंतर कितना का है, तो सिर्फ 1 का है। 2 और 3 के बीच अंतर कितना का है, 1 का है। 3 और 4 के बीच अंतर कितना का है, 1 का है। 7 और 8 के बीच जो अंतर है वो कितना का है, 1 का है। तो हम लेंगे यहाँ पे आपका पहला पद, 1/ पहला पद, पहला टर्म, फर्स्ट टर्म लेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, तो 1 है, तो 1/1 माइनस लास्ट टर्म हमारा क्या है, 8 है, तो 1/8 और बटा, सबका बटा। तो सबका बटा में क्या लिखेंगे, तो जो अंतर आया है, अंतर आपका क्या आया है, तो 1 आया है। किसी प्रश्न में आपका अंतर 2 का होगा तो वहाँ पे बट्टा में हम 2 लिखेंगे। किसी प्रश्न में अंतर अगर 3 का होगा तो वहाँ पे बट्टा में हम 3 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे 1 का अंतर है इसलिए हम 1 लिखेंगे। हर में आप नीचे आप 1 लिखिए या ना लिखिए, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे जाइएगा तो इसको सॉल्व कीजिएगा आपका, तो ये हो जाएगा 7/8। आपका आंसर आ चुका है 7/8। इस टाइप के प्रश्न में एक मेथड और बताते हैं आपको बहुत ही आसानी से बनाने के लिए, जो कि आप बिल्कुल देखकर आंसर बताएंगे। लेकिन शर्त यह है कि इसकी शुरुआत 1/2 से हो। शुरुआत कहाँ से हो, तो 1/2 से हो। आपको देखना है 1/2 से हो इस टाइप के प्रश्न में जिसमें 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आपको लेना है लास्ट वाला का फर्स्ट टर्म, मतलब लास्ट में जो मल्टीप्लाई किए होंगे वो टर्म आपको लेना है और उससे 1 ज़्यादा बढ़ा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए फिर से समझिएगा, जिस प्रश्न का शुरुआत 1/2 से हो, यहाँ कंडीशन अप्लाई है, जिस प्रश्न में 1/2 से शुरुआत हो और वहाँ पे आपका 1 और अगले पद में 2 3 4 5 6 7 जितना आए उससे ऊपर n और नीचे n+1 कर देंगे, हमारा आंसर बिल्कुल सही बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। आपके लिए हम दूसरा प्रश्न ले चुके हैं और दूसरा प्रश्न आप देखिए यहाँ पे है 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 डॉट डॉट करके 132 1/132 दिया गया है। ऐसे प्रश्न सेम पहले वाले टाइप से बनाना है। आपको टाइप 1 ही चल रहा है, एक प्रश्न और उस पर कराए हैं। आपको 1 × 2 यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको 1 × 2, ये 2 आएगा इसके पास, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ×
3 2 तिहाई 6, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 गुणे 4। इसी तरह ये बढ़ते जाएगा, डायरेक्ट हम आएंगे लास्ट टर्म में, और लास्ट टर्म को हम जेम ही देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 गुणे 12। 11 में 12 से गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 132। अब आपको देखना है हम क्या बताए थे, तो फर्स्ट टर्म 1 बटा पहला टर्म क्या है 1 है, फिर माइनस आपको देना है, और 1 बटा लास्ट वाला टर्म आपका क्या है तो 12 है, और सबका बट्टा क्या करना था, तो जितना का अंतर है, तो आप देखिए यहाँ पे अंतर कितना का है 1 का, यहाँ पे देखिए अंतर कितना का है 1 का, यहाँ पे देखिए अंतर कितना का है 1 का। इसी तरह से आप लास्ट वाले टर्म में देखिएगा अंतर कितना का है 1 का, सबका बट्टा आप 1 लिख दीजिए। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका हो जाएगा 12 माइनस 1 बट्टा 12, और सबका बट्टा 1, यानी कि 11 बट्टा 12 आपका आंसर आ चुका है। लेकिन इसी टाइप के प्रश्न में आप देखकर आंसर लाना चाहते हैं तो कैसे देख के आंसर लाएंगे। आपको पहले वाले प्रश्न में भी कंडीशन आप लाई, हम बताए थे कि जब शुरुआत आपका 1/2 से हो, किससे शुरुआत हो 1/2 से हो, तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन की शुरुआत 1/2 से है, और यहाँ पे 1 के बाद 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा निश्चित तौर पे, क्योंकि 1 है यहाँ पे 2 है ये 3 है, तो ये 4 तो यहाँ पे आएगा 4 गुणे 5। इसी तरह यहाँ पे 5 आएगा, 6 7 8 9 10 11 जब आ गया तो आपको हम बताए हैं कि यहाँ वाला पद आपको ले लेना है 11, और इससे 1 आगे बढ़ा लेना है। जो पद आए यहाँ पे लास्ट वाले टर्म का फर्स्ट टर्म, लास्ट वाले पद का फर्स्ट टर्म आपको लेना है, और फर्स्ट टर्म आपका 11 है, और जितना हो उसमें 1 बढ़ा लीजिएगा, यानी कि n/n+1 कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा दोनों 11/12 आपका आंसर आ गया। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 टाइप टोटल है सिंप्लीफिकेशन में, 7 क्लासेज में आपका समाप्त कर देंगे टोटल सिंप्लीफिकेशन। आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा तो उस समय सिंप्लीफिकेशन से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। पूरे वीडियो को बने रहें, देखते रहें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों हम 3 नंबर क्वेश्चन आपके लिए ले लिए हैं यहाँ पे, और 3 नंबर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके पहले जो हम आपके लिए प्रश्न लेकर आए थे, बताए थे, उसमें सिर्फ अंतर 1 का बताए थे, लेकिन यहाँ पे अंतर जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे हम 2 वाला अंतर लिए हैं कि 2 वाला प्रश्न जब अंतर आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे, या 3 4 5 कुछ भी आ जाए अंतर तो आप कैसे बनाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 15 है तो इसको तोड़ेंगे 3 गुणे 5। छोटा पद पहले लिखा जाता है, बड़ा पद उसके बाद लिखा जाता है। इसको आइएगा तो 5 यहाँ पे लीजिए और 7 यहाँ पे, 5 7 35। इसी तरह जब जाइएगा यहाँ पे लास्ट वाले पद पे तो आपका आ जाएगा 11 गुणे 13। आपका आ गया 11 गुणे 13। आप देखिए यहाँ पे अंतर अब कितना का है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे अंतर जो है वो कितना का है 2 का है। आप देख सकते हैं पहले वाले प्रश्न में अंतर सिर्फ 1 का था, लेकिन यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो आपका 2 का आ रहा है। ये बीच वाला पद हम इसलिए छोड़े हैं कि जो ही जिस तरह ये चलिएगा उसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। जैसे 3 गुणे 5, 5 गुणे 7, तो यहाँ भी 63 को तोड़िएगा, यहाँ भी 99 को तोड़िएगा, तो सबके बीच अंतर 2 का आएगा। क्योंकि वो क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में रहता है तो वो सेटिंग करके दिया जाता है ऐसे कि वो बाय ट्रिक भी कम से कम समय में बन जाए। ऐसे प्रश्न बिल्कुल नहीं दिया जाता है जो कि आपका ट्रिक पर वो संभव ही ना हो। तो यहाँ पे आप प्रश्न में देख रहे हैं कि आपका 2 का अंतर है, तो हम फर्स्ट टर्म लेंगे 1 बटा पहला टर्म माइनस 1 बटा लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है 13 है, तो 1 बटा 13 और बटा सबका क्या लेंगे, तो जो अंतर है, तो अंतर कितना है 2 है। अब देखिए 13 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो आपका 39 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका 13 हो जाएगा, और 13 या 39 यहाँ पे 3 हो जाएगा, और बटा 2 ये वाला मेन बटा है, और बटा 1 हो गया। 13 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 10 बटा 39। और ये देखिए
2/1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10/39 गुणे ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा और ये कट जाएगा, 2×5 = 10, यानी कि हमारा आंसर आएगा 5/39 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चले दोस्तों, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पे 4 दिख रहा है। यहाँ पे 1/3, 1/15, 1/35, 1/63, 1/99 ऐसे प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 गुणे हम क्या लिखेंगे 3, यहाँ पे अंतर कितना का है तो 2 का अंतर है। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 गुणे 5, यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट लास्ट वाले पद पे चलिए और यहाँ पे लिखेंगे 9 गुणे 11। देखिए सबका अंतर कितना का है 2 का है, इसका अंतर कितना का है 2 का है, यहाँ पे अंतर देखिएगा कितना का है, सबका डी जो है वो आपका डिफरेंट जो है वो आपका 2 है, सब में जो डी आया है वो 2 आया है। ये चीज़ कॉमन निकल के आ गया कि सबका डी जो 2 है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम लेंगे 1/1 माइनस 1 लास्ट वाला टर्म क्या है तो 1/11 है और सबका बट्टा क्या लेंगे 2। सबका बट्टा क्यों 2 लेंगे तो हम आपको बार बार बताए हैं कि जो अंतर आएगा वही आपके लास्ट में बट्टा में हम लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 और 1 कैल्शियम 11 हो जाएगा, 11 - 1 बट्टा 2, तो हम लिख सकते हैं इसको कितना 10/11 और यहाँ पे मेन वाला जो बट्टा है आपका ये है। तो इसको हम यहाँ पे आपको समझना है कि नीचे वाले पद को ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाले पद को नीचे, तो हम डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं 1/2 यानी कि कट के ये हो जाएगा 5/11। आपका आंसर निकल के चला आया। एक चीज़ हम आपको पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न में बताए थे कि वहाँ पे देखकर जोड़कर और आंसर ला देते थे लास्ट वाले, वो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं है तीसरा और चौथे प्रश्न में, क्योंकि हम आपको वहाँ पे शर्त रखे थे कि जिस प्रश्न में शुरुआत 1/2 से हो, किससे शुरुआत हो 1/2 से शुरुआत हो, वैसे ही प्रश्न को उस नियम से बनाएंगे, देखकर बनाएंगे। अन्यथा टोटल प्रश्न जो भी प्रश्न 1/2 से शुरुआत ना हो उस सबको इस नियम से बनाएंगे, चाहे अंतर कितना भी हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, जो भी अंतर हो उसको नीचे रख देंगे, बट्टा में रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो चलिए हम आपके लिए 5वां प्रश्न ले लिए हैं, लेकिन कुछ प्रश्न आपके लिए एग्जाम में ऐसा आता है कि लगभग बहुत सारा उसमें प्रक्रिया कर दिया गया रहता है। जैसे कि ये प्रश्न है, टोटल आपका समस्या का समाधान निजात पहले ही कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1/1 गुणे 2 दिया है, 1/2 गुणे 3 दिया है। यहाँ पे देखिए सबका मल्टीप्लाई आपस में गुणा करके दिखा दिया है। तो सर्वप्रथम हम इसको क्या देखेंगे तो अंतर देखेंगे, 1 देखेंगे, यहाँ अंतर कितना है 1 है, यहाँ अंतर कितना है 1 है, यहाँ अंतर है कितना 1 का। आप याद कीजिए पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, जो प्रथम प्रश्न और दूसरा प्रश्न हम आपको बताए थे तो उस समय आपको हम बताए थे कि फर्स्ट पद, सेकंड और थर्ड सबका पहला वाला पद हम देखेंगे लगातार अगर क्रम से है 1 2 3 4 5, ये डॉट डॉट का मतलब हुआ लगातार ये संख्या बढ़ते जा रहा है। कहाँ तक तो 99 तक, यानी कि हम लास्ट वाले पद का प्रथम पद लेंगे। लास्ट वाले पद का कौन सा पद लेंगे, पहला पद लेंगे। तो लास्ट वाले पद का पहला पद क्या है तो 99 है, यहाँ ले लिए और उससे एक ज़्यादा यानी कि 99/100 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं, लेकिन सारे प्रश्न का रूल एक ही जा रहा है। आप कॉमन चीज़ देखे होंगे कि सभी प्रश्न को एक ही तरीका से बना रहे हैं, तो इस प्रश्न को भी उसी तरीका से बनाएंगे। आप चाहे तो एग्जाम में इस तरीका से आंसर ला सकते हैं, लेकिन हम तरीका वो भी अपनाएंगे जो सभी प्रश्न में अपनाए हैं। फर्स्ट टर्म में हम क्या देखते हैं तो पहला पद, तो 1 पहला पद क्या है 1 है, माइनस लास्ट टर्म में क्या देखते हैं तो लास्ट वाला पद, तो 1 क्या है 100 है, और बट्टा सबका बट्टा करने के बाद अंतर क्या देखते हैं तो अंतर कितना का है तो अंतर 1 का है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम क्या होगा तो 100 होगा, 100 - 1 = 99/100। आप देखिए दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को समाधान कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आपके साथ हैं और 6 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा कि
शुरू में तो बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट वाले टर्म जो है आपका डरावना टर्म है। ये देखकर आप बिल्कुल घबरा गए होंगे कि इस तरह के प्रश्न कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल चुटकी में बनेगा। आप ध्यान से सिर्फ देखते रहिए। यहाँ पे देखिए ये सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे आ गया n इंटू एन प्लस वन। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपका जो फर्स्ट टर्म है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये जाते जा रहा है कहाँ तक? तो इनमें पद तक। तो आपका जो वहाँ पे कहा जाता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको इसको कीजिएगा तो आपका अंतर जो है सब में पहले अंतर देख लीजिए। 1 का है, यहाँ पे अंतर 1 का है, यहाँ पे अंतर 1 का है, यहाँ पे भी अंतर 1 का होगा तो 1 में n हो जाएगा, 1 में n प्लस 1, क्योंकि दोनों का जब अंतर कीजिएगा n प्लस 1 में से आप n को घटाइएगा तो सिर्फ कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इसलिए यहाँ भी जो अंतर है वो कितना का है? 1 का है। अब जब इस टाइप के प्रश्न आपके सामने हैं 1 2 3, तो हमारा नियम क्या कहता है? शॉर्ट नियम कहता है कि लास्ट वाले पद का प्रथम पद, लास्ट वाले टर्म का प्रथम पद हम ले लेंगे, यानी कि हम लेंगे n बटा, ध्यान दीजिएगा, n बटा n प्लस 1। कैसे? तो हमने आपको बताया है कि लास्ट वाला पद लेंगे और उससे नीचे वाले में जाएंगे तो 1 बढ़ा देंगे, यानी कि n प्लस कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये तो आपका ट्रिक से हो गया, डायरेक्ट आप देखकर बना दिए। लेकिन हम सभी प्रश्न में बाय नियम चल रहे हैं कि सभी प्रश्न एक मेथड से आए, तो उसी मेथड से अगर चलेंगे तो फर्स्ट टर्म का पहला पद का पहला टर्म हम चलेंगे तो 1 बटा 1 माइनस लास्ट वाले टर्म का अंतिम पद चलेंगे तो 1 बटा n माइनस 1। आज सबका अंतर कितना का है? तो 1 का है। यहाँ पे आप देखिएगा, इसको हटा रहे हैं, यहाँ पे आप देखिएगा तो 1 और n माइनस 1 का एलसीएम कितना होगा? n माइनस 1। ये जाएगा यहाँ पे तो n माइनस 1, और यहाँ पे पहले से आपका है यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया गया है, बाय मिस्टेक आपको हमसे माइनस लिखा गया था, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे देखिए माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए n बाई n प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 1 है, 1 आप या तो लिखिए या न लिखिए, कोई 1 की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वाला पद जो है वो हर में है, तो 1 की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टाइप में। अगली रोज हम आएंगे टाइप 2 वाले प्रश्न में। नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे साथ जुड़िएगा, और चैनल पे पहली बार जो साथी आए हैं, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से प्रत्येक रोज आपके लिए हम प्रश्न लेकर आएंगे, क्वेश्चन लेकर आएंगे। मैं अभी जो क्लासेज करा रहा हूँ वो आपको स्टूडियो में नहीं करा रहा हूँ, किसी दिन मैं ये वाला स्टूडियो का आप एक रोज़ दिखाऊंगा कि कहाँ पे मैं वीडियो शूट करता हूँ, कहाँ पे बनाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।